बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार से वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। बस आपने हर स्टेप को बहुत ध्यान से देखना है और उसको फॉलो करना है। आपका वेजिटेबल पुलाव इतना मज़ेदार पहले कभी नहीं बना होगा। तो सबसे पहले वेजिटेबल्स की हम कटिंग कर लेंगे, मटर निकाल लेंगे। 2 अदद प्याज को हम काट के रख लेंगे। यहाँ पर मेरे पास हैं 4 अदद टमाटर, 1 लहसुन और 2 से 3 हरी मिर्चें, जिनका हम पेस्ट बना के रख लेंगे। और इनको कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये आगे चल के बताऊंगी। तो अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। आज की रेसिपी है मेरे पास 1 किलो चावल के लिए, जिसके लिए मैं एक बड़े साइज का बर्तन लूंगी और उसके अंदर तकरीबन 2 कप ऑयल शामिल कर देंगे। इस ऑयल के अंदर अब हम बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज के प्याज। इन प्याजों को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे और जैसे इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो, इसके अंदर हम पेस्ट शामिल कर देंगे जो टमाटर, मिर्चों और लहसुन का हमने तैयार किया था। इस पेस्ट को शामिल करते ही आप तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको फौरी से कवर कर देंगे ताकि इसकी मज़ेदार सी खुशबू चावलों में महसूस हो। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि प्याज भी अच्छी तरह से गल जाए और जितनी चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं वो सब भी यकजान हो जाए। इस दौरान आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करते रहेंगे ताकि कोई भी चीज़ जले ना। जैसे इसकी थोड़ी देर भुनाई हो जाए, इसके बाद आप इसके अंदर मटर शामिल कर देंगे। चूँकि मटर थोड़े सख्त होते हैं और गलने में टाइम लेते हैं, इसलिए हम सबसे पहले मटरों को ही शामिल करेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर दालचीनी शामिल कर देंगे। दालचीनी पुलाव के टेस्ट को बहुत अच्छा करती है, तो हम इसके अंदर 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के शामिल कर रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसी स्टेज पर हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। तो हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक, जिसको आप बाद में चख कर अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। बस फिलहाल इसके अंदर कोई स्पाइस मज़ीद शामिल नहीं करेंगे। अब इन मटरों को थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसके अंदर गाजरें शामिल कर देंगे। आपने पूरी रेसिपी को ध्यान से देखना है और जब जो चीज़ शामिल करनी है अगर आप उसी तरीके से करेंगे तो बिलीव मी आपका पुलाव बहुत मज़ेदार बनेगा। थोड़ी देर के लिए गाजरों को भी हम भून लेंगे, जिसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, तकरीबन 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 भर के चम्मच इसके अंदर ज़ीरे का शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम शामिल करेंगे 2 अदद चिकन क्यूब्स और 1 भर के चम्मच चिकन पाउडर का। चूँकि इस पुलाव में हम चिकन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये दोनों चीज़ें इसको चिकन का फ्लेवर देंगी और इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। अब इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। भुनाई के दौरान आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहेंगे, जिससे कि सब्जियां जलेंगी नहीं और बहुत अच्छे से भुन भी जाएंगी। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच चाइनीज़ सॉल्ट। अब तकरीबन सारे मसाले इसमें ऐड हो चुके हैं और इसकी भुनाई भी बहुत अच्छे से हो चुकी है, तो इसके अंदर अब हम पानी शामिल कर देंगे। ये पानी आप चावलों के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। चूँकि मेरे पास 4 गिलास चावल हैं, तो मैं 4 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। जो लोग मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं वो यकीनन जानते होंगे कि चावलों को कब और कितने पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर जगह पर पाए जाने वाले चावलों का हिसाब मुख्तलिफ होता है और बनाने वाले को इसका अंदाज़ा बहुत अच्छे से होता है। तो आप इसके अंदर पानी शामिल कर लेंगे और थोड़ी देर पकने के बाद आपका मज़ेदार सा चावलों का तड़का तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके पका लेंगे। यहाँ पर आप चावल शामिल करने से पहले चेक कर लें कि आपके मटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं, क्योंकि यही वाहिद वो चीज़ है जो गलने में थोड़ा टाइम लेती है। जैसे ही आपको लगे कि मटर भी गल गए हैं और इसमें सारे स्पाइसेस आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, अब आप इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। इन चावलों को तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले हमने भिगो कर रख लिया था। चावलों को अगर पहले से भिगो लिया जाए तो ये खिलकर पकते हैं और बासानी गल भी जाते हैं। अब इन चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इस पानी में थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, जिससे कि पानी भी ड्राई हो जाएगा और थोड़े से चावल गल भी जाएंगे। जैसे ही सारा पानी ड्राई हो जाए और चावल तकरीबन दम के लिए तैयार हो जाएं, अब आप इसके अंदर शिमला मिर्च और बंद गोभी शामिल कर देंगे। ये शिमला मिर्च और बंद गोभी दम से पहले इसलिए शामिल की जाती है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। अगर आप इसको पहले ही शामिल कर देंगे तो ये बिल्कुल घुल जाएगी। तो बस अब इसको कवर करके आप तकरीबन 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो जैसे ही आप इसका दम खोलेंगे, इसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाएगी और आपके मज़ेदार से वेजिटेबल राइस बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसको डिश आउट करके सर्व करें। बिलीव मी, जो जो इसको खाएगा आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। तो वेजिटेबल राइस की ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।